जरा सोचो, एक अंधेरा कमरा है, तुम अकेले खड़े हो और सामने एक पुराना आईना, हाथ में बस एक जलती हुई मोमबत्ती, दिल में एक डर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कोई तुमसे ये कहे कि उसका नाम 3 बार लो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, क्या तुम यह सब करने की हिम्मत करोगे? कहा जाता है जिसने भी उसका नाम 3 बार लिया आईने के सामने, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस औरत की। इसका नाम सुनकर यूरोप के लोग आज भी यह एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। ब्लडी मैरी एक नाम, एक डर और एक श्राप जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। ब्लडी मैरी की कहानी एक ही नहीं बल्कि कई रूपों में सुनाई जाती है। किसी के लिए वो एक आत्मा थी, किसी के लिए एक रानी, तो किसी के लिए एक बदला लेने वाली चुड़ैल। कहा जाता है कि अगर तुम आधी रात को किसी आईने के सामने जाते हो और उस कमरे की सारी लाइट्स बंद कर देते हो, बस एक मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने देखकर 3 बार उसका नाम लेते हो, तो वह शीशे से बाहर निकलकर आपकी जान ले लेती है। अगर आपने गलती से यह कहा कि ब्लडी मैरी आई स्टोलन योर बेबी, तो वो आपको वहीं तुरंत जान से मार देगी। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उसकी रियल आवाज को भी सुना है। अगर कोई यह एक्सपेरिमेंट आज भी करता है तो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 500 साल पीछे। इतिहास के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के इंग्लैंड से। साल 1509 में इंग्लैंड के महाराजा हेनरी थे। राजा हेनरी की कई रानियां थीं और एलिजाबेथ और मैरी उनकी बेटियां थीं। राजा हेनरी मैरी को ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वह उसके लिए बुरा था। मैरी ने महल में काम करने वाले लोगों के साथ काम किया। मैरी के कुछ बोलने पर, उसकी सलाह पर राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। 1547 में जब राजा हेनरी की मृत्यु हुई तो इंग्लैंड के रीति रिवाजों के कारण लोगों ने घर के सबसे बड़े सदस्य, उनकी बड़ी बेटी मैरी को राजगद्दी पर बिठा दिया। वह इंग्लैंड की महारानी बन गई। उस समय इंग्लैंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके समय इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्ट के अलग अलग समूह थे। उस समय दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड में केवल एक ही धर्म हो जिनसे जनता आपस में विद्रोह ना करे। लेकिन लोगों ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। इस बात को लेकर रानी मैरी बहुत क्रोधित हुई। विकिपीडिया के अनुसार उसने लगभग 200 से ज्यादा अधिक प्रोटेस्ट को जिंदा जलवा दिया। रानी मैरी इतनी ज्यादा क्रूर हो गई कि इंग्लैंड में उससे सब नफरत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी मैरी अपनी क्रूरता के कारण और अपनी सुंदरता की वजह से विख्यात हो गई। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए रानी मैरी इस हद तक पहुंच गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वह जवान लड़कियों को मरवा कर उसके खून से स्नान करती थी जिससे कि वह जवान और सुंदर बनी रहे। खैर, कुछ सालों बाद 1554 में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के साथ रानी मैरी की शादी हो गई और 1556 में स्पेन की पटरानी बन गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद मैरी गर्भवती हुई और उसी समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। रानी मैरी को बच्चा हुआ ही नहीं और उसका पेट धीरे धीरे सामान्य हो गया। चर्च के फादर ने बताया मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती मालूम पड़ने लगी और उसका पेट फिर से फूल आया, मगर समाज ने उसे कलंकित कर दिया और उसे बहुत बुरा भला कहा। मगर इस बार मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने बच्चे को देखने के लिए, मगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने दर्द पीड़ा में अपनी जान गंवा दी और मरते मरते यह कह गई, मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे अंत समय में बहुत ही बुरा भला बताया है। मैरी के मरने के बाद इंग्लैंड का पद उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ ने संभाला। मैरी के मरने के बाद ऐसा बताया जाता है कि उसने उन लोगों को नहीं छोड़ा था जिसने उसे मरते समय बहुत ज्यादा सताया था।
वैसे भी रानी शुरू से क्रूर थी, इसलिए लोग उसे ब्लडी मैरी कहना शुरू कर दिया। मगर यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसी कहानी को लेकर ब्लडी मैरी पर एक मूवी भी बन चुकी है, जिसको आप Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ब्लडी मैरी का आईने से क्या संबंध है, इसको समझते हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से। जब आप कुछ देर तक अंधेरे में एक ही जगह को देखते हैं तो आपका दिमाग खुद ही आपका चेहरा बदलते हुए दिखाई देने लगता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे ट्रोक्सिकुलर इफेक्ट कहते हैं। इसलिए आईने में लगता है जैसे कोई और खड़ा हो या आपका चेहरा बदल रहा हो। मगर आपसे एक चेतावनी है कि आप रात को ऐसा ना करें, बंद कमरे में आईने के सामने।